आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लफ्ज़ में बताओगे क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है? बात यह है कि फवाद चौधरी वगैरह अपनी मर्ज़ी के तहत नहीं इतनी बड़ी बात कर सकते कौमी हुकूमत वाली। उनको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद और सपोर्ट मिली है तो उन्होंने ये बात की है। और उसने जाते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा काम तुर पे है। काम चल पड़ा है, बस 6 महीने और दे दें। देखिए वो राज़ी हो जाए तो इमरान खान साहब को हम राज़ी कर लेंगे, और पीटीआई जो है इमरान खान को हम इस पे कन्विंस कर लेंगे कि वो इस नेशनल हुकूमत का हिस्सा बने। हमें ये कहा गया इनफॉर्मली, उनकी तरफ से नहीं, और वो कहा गया कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम अपनी पार्टी के अंदर इस पे एक डिस्कशन जो है वो कर लें। आपने इमरान खान को माइनस करने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया, और उधर से पीटीआई ने इनकलाब लाने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया। तो अब एक स्टेलमेट है, उस स्टेलमेट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ें, और इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको नज़र आना भी शुरू हो जाए। जिन्होंने माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश की है वो इमरान खान को नेशनल गवर्नमेंट में देखने के लिए तैयार होंगे। इमरान खान के नॉमिनीज को तो तैयार होना चाहिए, वैसा तो इसका प्रॉब्लम। मतलब ये तो फिर माइनस इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 फरवरी की दोपहर है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के बेस्ट वेस्टर्न होटल में मौजूद हूँ। मेरे अकब में सारी DSNG वैन्स आप देख सकते हैं। काफ़ी सारा मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कौमी मुज़ाकराती कमेटी की, जिसमें कुछ नए चेहरे भी आपको शामिल होते हुए नज़र आएंगे। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, उनके साथ साथ बैरिस्टर सैफ का नाम आ रहा है। दुरानी साहब भी आए हुए हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो चलते हैं अंदर, ज़रा आपको दिखाते हैं कि आज क्या बातचीत होने वाली है। मेरे साथ रहिए। क्या लगता है आज क्या करेंगे? आज मुझे लग रहा है कि कोई लायामल ही रहेगी। लाया ये जो बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे हो रही है, शुरू हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ, आसफ जरदारी साहब जो हैं वो राज़ी हो जाए तो इमरान खान साहब को हम राज़ी कर लेंगे, और पीटीआई जो है इमरान खान को हम इस पे कन्विंस कर लेंगे कि वो इस नेशनल हुकूमत का हिस्सा बने। और इस वक्त पाकिस्तान में और कोई हालत है नहीं, जिस तरह महमूद मौलवी साहब ने कहा ना कि और हर काम कर तो लिया है, क्या करना है। और अभी हमें पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको अगर हमने नॉर्मल करना है तो आपको भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी, गवर्नमेंट वाली साइड को भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी। बाजवा साहब, आपने कहा था आपकी प्राइम मिनिस्टर से कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है, कोशिशें भी हो रही थी, वो तो बाहर चले गए। अभी वापसी पे कोई ऐसा राब्ता कोई कि आपकी पूरी कौमी मुज़ाकराती कमेटी की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो सके? देखिए, मैंने और महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, हमने जो मुलाकातें की थी गवर्नमेंट के सारे ही सीनियर मिनिस्टर्स के साथ हमारी मुलाकातें हुई थी, स्पीकर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में हमने उन्हें यही अर्ज़ किया था कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, और मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, और उस माहौल के लिए आप कोट लखपत के जो कैदी हैं उनको रिलीफ दें। इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री हैं, लेकिन हमें ये कहा गया इनफॉर्मली, उनकी तरफ से नहीं, और वो कहा गया कि आप थोड़ा वेट कर लें, हम अपनी पार्टी के अंदर इस पे एक डिस्कशन जो है वो कर लें। हम तो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना डिस्कशन करें और हमारे साथ बैठें और चीज़ें आगे चलाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी, लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह बन गए, लेकिन असल बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ नहीं देते आप चीज़ें नीचे आ नहीं सकती। तो ये फैसला तो उन्होंने कर। वन लाइनर मुतालबा बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब और बेसिक मुतालबा है क्या? देखिए, हमारा बेसिक मुतालबा यही है ना कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है उसकी जो अभी आपके सामने सारे हालात और वाक़यात रखे हैं, और देखिए और हल नहीं है कोई। आपने इमरान खान को माइनस करने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया, और उधर से पीटीआई ने इनकलाब लाने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया। तो अब एक स्टेलमेट है, उस स्टेलमेट को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ें, और इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको नज़र आना भी शुरू हो जाए। साहब एक चीज़ बताइएगा कि दो फरीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई,
आप डायलॉग की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस हासिल है? क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा माजी में भी राब्ते हुए, लेकिन कोई फ्रूटफुल नहीं हुए। हमें उम्मीद यही है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मफाद में और हर वो काम करेगी जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है और हम अगर उनका एतमाद हमें हासिल नहीं भी है तो हम उनका एतमाद लेने की कोशिश तो करेंगे। छोटा सा कमेंट इस पे कर दें कि जिन्होंने माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश की है वो इमरान खान को नेशनल गवर्नमेंट में देखने के लिए तैयार होंगे। इमरान खान के नॉमिनीज को तो तैयार होना चाहिए, वैसा इसका प्रॉब्लम मतलब ये तो फिर माइनस इमरान खान। तो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे। नेशनल गवर्नमेंट तो तभी बन सकती है ना, नॉमिनीज होंगे। अगर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान ने खुद बनना है तो फिर वो किसको नॉमिनेट करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर सिर्फ उम्मीद पर कैसे आप बढ़ रहे हैं? आशीर्वाद के बगैर मतलब या सिर्फ उम्मीद के नहीं, अल्लाह करेगा उनकी तायद सर, मिलेगी। कौमी हुकूमत की हिमायत में इमरान खान का बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है, इमरान खान से ज़्यादा मुल्क का फ़ायदा चाहिए ना। इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म सदर के ओहदे से ऊपर हैं और जो इस वक्त की सिचुएशन है, इमरान खान को रिलीज़ कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इमरान खान की जो एक बेइंसाफ़ी पे जो एक उनकी कैद है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान में डिवाइड है वो बहुत बढ़ रही है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान जो हैं उनको रिलीज़ किया जाए, वो बाहर आए और हम उन्हें एक ऐसे सेटअप में उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करने का मौका मिले। फ़िलहाल तो पीटीआई इमरान खान को मौका ही नहीं मिल रहा सियासत करने का। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है उसमें मुज़ाहिमत भी बहुत हो रही है, मुखासिमत भी बहुत बढ़ गई है और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुफाहिमत की है। नेशनल डायलॉग कमेटी का ये इक़दाम कि तमाम सियासी क़ुव्वतों में जो इस वक्त मुल्क में एक रोल प्ले कर रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ प्ले कर सकती हैं, मैं समझता हूँ कि उनको सब को यकजा करके एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर मुफाहिमाना तर्ज़ सियासत की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने चाहिए, ना कि टेंशन, गालम गलोच, मुज़ाहिमत, तसादम और ये जो एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जैसे कोई पाकिस्तान हालत जंग में है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम सब का एक कौमी फरीज़ा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, तमाम सियासी, सोशल एंड पॉलिटिकल जितनी भी हमारी क़ुव्वतें हैं, उन सब को डायलॉग की तरफ आना चाहिए, मुफाहिमत का किरदार अदा करना चाहिए। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो बातें यहाँ की गई हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ तावन कर रहा हूँ और दुआ रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कौम से कि वो इन तजावीज़ पर गौर करे और कोई अमली तौर पर इस पर इक़दाम उठाए। जो कौमी हुकूमत है उसकी शक्ल के तो कई मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं और उसमें टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं, उसमें सियासी हुकूमतें भी हैं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लेट द पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट अमंग देमसेल्व्स कि वो किस किस्म की हुकूमत जो है वो बनाना चाहते हैं। हमें पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको अगर हमने नॉर्मल करना है तो आपको भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी, गवर्नमेंट वाली साइड को भी अपनी पोजीशन रिव्यू करनी होगी। मैं आपको बता दूं, हुकूमत को भी पता है हर काम सही नहीं चल रहा, हुकूमत की भी रियलाइजेशन है। एक दो लोग जिन्होंने, जो लोग ठीक है 11-11 अरब रुपए के जहाज़ ले रहे हैं वो तो खुश हैं, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर जो हुकूमत के MNAs हैं, सैनिटर्स हैं, वो भी खुश नहीं हैं और उनको भी लग रहा है कि मुल्क जो है वो हालात उसके सही नहीं जा रहे हैं और इसलिए हुकूमत को कायल होना ही होगा इंशाअल्लाह ताला। वंडर बॉय के लिए साजगार किए जा रहे हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो वंडर बॉय होंगे। देखिए, वंडर बॉय की इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं है कि जो कंसेंसस हुकूमत आएगी उसमें जो बड़ी सियासी क़ुव्वतें हैं वो उनके पीछे होंगी, लिहाजा इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये वंडर बॉयज़ तो यही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इनके साथ हैं। देखिए, आप ये अगर हर बंदे के दिल करता है ना कि वो उसको मिल जाए, जिस तरह से हर चीज़ हम चाह रहे हैं कि क्रिकेट भी हम चला लें, हॉकी भी हम चला लें, बाकी भी सारे काम हर बंदे का ये दिल करता है, लेकिन जिनके साथ लोग हैं आप उनको माइनस करके कैसे चलाएंगे? इसलिए जो लोग, जिनके साथ लोग हैं उनकी इज्जत करें और जिस तरह दुरानी साहब ने कहा कि थोड़ा इसको एक दूसरे से बातचीत करके मिल के इसको आगे ले जाने की। एक बात ये ज़रा कि ना मानने का ताल्लुक जो है ना, वो हुकूमत ये नहीं मानती कि वो इलेक्टेड नहीं है, अपोजिशन ये नहीं मानती कि उनको इक़्तिदार का हक है, ठीक है।
मतलब ये है कि अवाम की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि अवाम की बात जो है वो हुक्मरानों के सामने भी, पार्टियों के सामने भी, अपोजिशन के सामने लाई जाए और अवाम के दबाव से ही इस मुल्क को, देखिए इसका नुकसान तो अवाम को हो रहा है, बाकी तो सब लोग, देखिए खान साहब है ना, वो जेल में है, हुकूमत ने उन्हें जेल में बंद किया, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को तो बंद नहीं कर सके ना, तो वो भी, उनको भी एक इत्मीनान की कैफियत है। इसी तरह हुकूमत है, वो इश्तिहार दे के खुश हो जाते हैं कि जी हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब पिस तो अवाम रहे हैं, आपको पता है कि अवाम कितने खुशहाल हैं, उतने खुशहाल है जितने इश्तिहारों में है, या प्रैक्टिकली क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ये जो सारा डायलॉग का डायमेंशन है, ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि ये डायलॉग कौन तक जाएगा, अवाम तक जाएगा, और मुतालबात वो होंगे जिसके नतीजे में अवाम के लिए रहा। दुरानी साहब ने अपनी बात में की थी कि अवाम की अक्सरियत ने वोट तो पीटीआई को दिया था, लेकिन पीटीआई को हुकूमत नहीं मिली, और इसलिए पीटीआई को हुकूमत नहीं मिली कि पाकिस्तान की जो तल्ख हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक, उसके मुताबिक चलना होता है। हम कोई मार्स पे तो रहते नहीं हैं, हमें इन सारी चीज़ों की रियलाइजेशन करते हुए हम इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले आप सियासत का माहौल तो पैदा करें, और सियासत का माहौल पैदा होने के लिए और रिफॉर्म होने के लिए आपको आपस में बैठ के एक ब्रेक देनी पड़ेगी इस सारे हिजान से निकलने के लिए, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इख्तियार उन लोगों के पास हो जिनको वो पार्टी भी मानती है जिसको वोट मिला है, और वो पार्टी भी माने जिनको इक़्तिदार मिला है। ये दोनों इकट्ठे हों ताकि हम आगे चलें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक लफ्ज़ में बताओगे क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है और कब तक होने वाला है? लंबी बात नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, जो होने वाला है अपने टाइम पे होने वाला है। आलिजा तुम्हें क्या लगता है? देखिए बात यह है कि फवाद चौधरी वगैरह अपनी मर्ज़ी के तहत नहीं इतनी बड़ी बात कर सकते कौमी हुकूमत वाली, उनको कहीं ना कहीं से आशीर्वाद और सपोर्ट मिली है तो उन्होंने ये बात की है। और उसने जाते हुए क्या कहा है? उन्होंने कहा काम तुर पे है। काम चल पड़ा है, काम चल पड़ा है, बस 6 महीने और दे दे। देखिए 6 महीने में इस वक्त कादर साहब, इस वक्त बात हो रही है हर किसी की अपनी अपनी सियासत की। वो सियासी रहनुमा है, उन्होंने सियासत में ज़िंदा रहना है। उन्होंने सोचा कि चले कौमी हुकूमत की बात छेड़ते हैं। क्या फवाद चौधरी का अपना बड़ा एक हल्का है भाव है, इस्टेब्लिशमेंट में भी उनका वकार है, इज़्ज़त है, नून लीग के हल्कों में भी है, लेकिन और सियासी रहनुमा भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं। सिर्फ इतना बताएं कि क्या कौमी गवर्नमेंट बन पाएगी? पॉसिबल नहीं लग रहा। कौमी हुकूमत का जिक्र किया और नेल्सन मंडेला का हवाला दिया, तो आपको मौजूदा क़यादत में कौन नेल्सन मंडेला नज़र आ रहा है जो कौमी हुकूमत में आएगा? और दूसरा, चर्चिल का भी आपने जिक्र किया, वो मिलिट्री ऑफिसर था, कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तो नहीं राय हमार की जा रही वो आए और कौमी हुकूमत जारी करें? ये जो नेशनल गवर्नमेंट का बात की गई है और जो वाक़यात ये, इसके बारे में एक तफसीली पेपर एनडीसी की तरफ से हम आपको भिजवा देंगे, जिसमें उनके तमाम जो तनाजुर थे, चर्चिल क्या था, इलेक्टेड था, और ये जो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनती है, उसकी शक्ल ये होती है कि वो तमाम पार्लियामेंट में मौजूद या सियासत में मौजूद जो पार्टियां होती हैं उनके मिलाप से ये हुकूमत बनती है, जिसमें सबकी नुमाइंदगी होती है, और इसके अंदर जो आइंदा का रास्ता हमवार करना है वो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस का करना है। देखें, पाकिस्तान में 2024 तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शन के ऊपर एतराज़ रहा है और आज भी है, ठीक है जी। इस लिहाज से अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक डिफरेंट राउट लिया जाए जिसके अंदर के तमाम इख्तलाफात से बालातर होते हुए, और एक बात मैं बता दूं, हुकूमत की पूरी कोशिश है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, कि इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को आपस में लड़ा दिया जाए। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जनाब हर काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर डाल दिया जाए। यहाँ मतलब ये है कि अब सियासतदान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं और अपना काम खुद करने का ऐलान करें, और ये नेशनल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये इसी की तरफ है कि सियासतदान मिल के, हाँ अवाम का दबाव बनेगा और ये बनाएंगे, हम भी बनाएंगे कि जी अवाम ये डिमांड करें। जब अवाम डिमांड करेंगे तो सिर्फ इलेक्शन नहीं, एक पार्टीजन डिमांड नहीं होगी, बल्कि एक नेशनल डिमांड होगी जो कि